नमस्कार। हरिभूमि के विशेष प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन की। वह हरियाणा के सीमाओं पर लगातार पुलिस से टकरा रहे किसानों की, वह दिल्ली जाने के लिए किसानों द्वारा की गई व्यवस्थाओं की। हमारे साथ हैं हरिभूमि के समाचार संपादक शंभू भद्रा, बहादुरगढ़ से रविंद्र राठी। इन्होंने पिछले किसान आंदोलन नंबर 1 में बहुत बढ़िया कवरेज की थी और लगातार उसके ऊपर पैनी नजर बनाए हुए थे। हमारे साथ हैं सोनीपत से दीपक वर्मा। पिछले किसान आंदोलन के दौरान ये सिंगू बॉर्डर पर तैनात थे। और मेरे बगल में हैं सतेंद्र, ये खनौरी बॉर्डर पर हमारे साथ थे। इस बार ये लगातार खनौरी बॉर्डर पे हैं। हम इस समय खनौरी बॉर्डर के पास ही हैं। यहाँ के एक होटल में इंटरनेट की व्यवस्था मिल जाने के कारण हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे पहले शंभू भाई, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपको क्या लग रहा है कि ये किसान 24 घंटे से लगातार सुरक्षा बलों से टकरा रहे हैं, सुरक्षा बलों से पूरा मुकाबला कर रहे हैं और किसानों का उत्साह है कि ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा? देखिए, चूंकि आपको पता है कि आगे लोकसभा चुनाव है और पीछे जब जिस नोट पे किसान आंदोलन समाप्त हुआ था उसमें ये था कि सरकार एमएसपी के लिए कानून बनाएगी, और इसी नोट पे पिछला आंदोलन समाप्त हुआ था। और उस समय को इतने बीत जाने के बाद भी एक समिति के गठन के अलावा सरकार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। तो किसानों को ये एक मौका लगता है कि चूंकि लोकसभा का चुनाव है तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगर एमएसपी को लेकर के दबाव नहीं बनाया जाए तो सरकार शायद अपने मन से इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएगी। इस आंदोलन की जो मेन मांग है, कई सारे मांग है, लेकिन उसमें से जो मेन मांग है उसमें एमएसपी को लेकर के कानून बनाने की बात है। और इसको लेकर सरकार भी आश्वासन दे चुकी है, समिति बना चुकी है। इसके बाद भी अगर कानून नहीं बन पा रहा है तो किसानों में उसको लेकर के ये आक्रोश है और ये एक मौका देख रहे हैं किसान कि सरकार पे दबाव बनाने का, कि इसके जरिए सरकार पे अगर दबाव आएगा तो सरकार कानून बनाने के लिए आगे बढ़े और कदम बढ़ाए। रविंद्र, आपने किसान आंदोलन 1 को भी देखा है। तब आपके टिकरी बॉर्डर पर भारी व्यवस्थाएं की गई थी। तो पहले की व्यवस्थाएं और अब की व्यवस्था में आपको क्या चेंज नजर आ रहा है? पंडित जी, पिछली बार जो टिकरी बॉर्डर पर व्यवस्थाएं की गई थी उसके मुकाबले में इस बार बहुत मजबूत प्रबंध किए गए हैं। एक तरह से कहें तो दिल्ली की किलेबंदी की गई है। यहाँ पर जितनी भी सीमाएं हैं, मुख्य तौर पर टिकरी बॉर्डर और उसके बाद फिर बात करें झाड़ोदा बॉर्डर पर, यहाँ पर कंक्रीट की दीवारें बनाई गई हैं, कम से कम 10 फुट चौड़ी और 8 फुट ऊंची। पूरे दोनों तरफ, दिल्ली जाने वाली तरफ और दिल्ली से आने वाली तरफ, कंक्रीट की दीवार खड़ी करी गई है। इसके अलावा कंटेनरों में मिट्टी भर के उन्हें एक दूसरे से सटाकर बिल्कुल जिग-जैग व्यवस्था बनाई गई है। वहां कटीली तारों की बैरिकेडिंग की गई है, नुकीली बैरिकेडिंग बिछाई गई है। तमाम प्रबंध जो पुलिस प्रशासन कर सकता था किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए, वो टिकरी बॉर्डर पर किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, पैरामिलिट्री फोर्स को गया है। 11 कंपनियां टिकरी बॉर्डर पर पहुंच चुकी हैं। दिल्ली पुलिस के भी 6 एसीपी तैनात हैं। हरियाणा के भी एसपी समेत तमाम बड़े अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं और पूरी तैयारियां की जा रही हैं कि किसान अगर पंजाब की सीमाओं पे और यहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने से रोका जा सके। दीपक, अगर मैं आपसे बात करूं, सिंगू बॉर्डर पर क्या हालात हैं? क्योंकि शंभू बॉर्डर पर किसान लगातार सुरक्षा बलों से टकरा रहे हैं। उनका हर संभव प्रयास है कि किसी तरह हरियाणा प्रवेश करें और हरियाणा से दिल्ली कूच करें। तो पिछली बार सिंगू बॉर्डर पर इनको रोक लिया गया था। इस बार भी ऐसी कोई व्यवस्था की है प्रशासन ने? सर बिल्कुल, सिंगू बॉर्डर पर अब की बार भी पिछली बार की तरह, पिछली बार भी जो था दिल्ली पुलिस ने रोका था। हरियाणा पुलिस ने इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था जितना दिल्ली पुलिस का था। अब की बार दिल्ली पुलिस ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। पिछली बार से ज्यादा पुख्ता इंतजाम है जी। पिछली बार भी किसान उन इंतजामों को पार नहीं कर पाए थे और अब की बार तो और पुख्ता इंतजाम किए गए। जैसे बहादुरगढ़ में कई फुट लंबी और चौड़ी दीवारें बनाई हैं कंक्रीट की, वो 2 तरफ पत्थर रखे और बीच में कंक्रीट डाला हुआ है, साइड में फिर कंटेनर रखे हुए मिट्टी से भर के। तो इस तरह से पुख्ता इंतजाम किया हुआ है कि जीटी रोड पे से तो मुश्किल ही एक भी कोई व्यक्ति चला जाए गाड़ी लेके, ऐसा संभव नहीं है। कल ही बंद कर दिया था। तो अब की बार तो पुलिस पूरी तरह से सख्त है। बहुत मुश्किल होगा किसानों का यहाँ से पार करना जी। जितेंद्र, मैं आपसे बात करूं, पिछली बार भी आपने आंदोलन को बड़े नजदीक से देखा था। इस बार और पिछली बार के आंदोलन में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है?
पिछली बार इतना ज्यादा हिंसक बॉर्डर पर नहीं हुआ था। अब की बार बॉर्डर पर हिंसा हुई है, जिसमें 13 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और लगभग माना जाए तो दोनों तरफ से कम भी 50 किसानों को चोटें आई है। ज्यादातर लोग पंजाब की तरफ के थे, जिसमें से 11 पुलिस के जवान हैं, तो पैरामिलिट्री फोर्स के हैं और एक आंदोलनकारी किसान भी है जिसको नरवाना के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और पिछले के मुकाबले कम से कम माना जाए तो 50 गुना जो इन्होंने प्रबंध किए हुए हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर तक 3 चरणों में इन्होंने बॉर्डर को सील किया हुआ है, जिसमें 10 फीट ऊंची दीवार भी है और भारी भरकम कंटेनर है, मिट्टी के भर के कंटीली तारें लगाई गई हैं और लोहे की कीलें भी गाड़ी गई हैं। बावजूद इसके किसान भी अड़े हुए हैं। कल हिंसा हुई थी, शाम को शांत हुई, मगर एक रोचक बात और है सर, शाम को एक बोलते कि नियम लागू, तो वो नियम भी देखने को मिला। जहां पर लंगर चले हुए हैं गुरुद्वारों में, खनौरी है और धमतान साहिब है या नजदीक, उसमें लगे हैं, कोर्स के साथ भोजन किया उन किसानों ने, उनको आमंत्रित किया है, खाइए खाइए, कोई बात नहीं, आप हमारे भाई हैं, आप भी हमारे हैं, हम भी आपके हैं। ये भी माहौल देखने को मिला। अब ये हालात तनावपूर्ण है मगर कंट्रोल में है। किसानों की कोशिश है कि वो हर हालात में बॉर्डर को क्रॉस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो सुबह का माहौल था वहां अनाउंसमेंट की गई थी कि भी जो आंदोलनकारी किसानों के साथ जो व्हीकल चले हुए हैं, क्रेन है, हाईवा है, जेसीबी है, उनको आगे लाया जाए, उनको बुलाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि देसी जुगाड़ भी किसानों ने किए हैं। जैसे आंसू गैस का गोला छोड़ा जाता है, उसमें धुआं निकलता है, तो किसानों ने क्या है, पानी की बोरी भर के अपने पास रख लिया कि ताकि सैल पड़ते ही उसके ऊपर डाला जाए। इसके साथ स्प्रे की टंकी है, उसमें पानी है ताकि असर को कम किया जा सके। दोनों तरफ से किसान अड़े हुए हैं। फिलहाल जो हालात हैं वो तनावपूर्ण है लेकिन कंट्रोल में है। शंभू भाई, मैं कल से सुबह डाटा सिंह बॉर्डर पर तैनात हूं। मैं लगातार यहाँ पे देख रहा हूं कि किसान पुलिस को, सुरक्षा बलों को चिताते हैं, उनको ललकारते हैं। सुरक्षा बल भी आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, किसी तरह किसानों को शांत रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन कल, जैसा सतेंद्र ने बताया, कल बड़ा हैरानी का माहौल था। जब किसानों ने शाम को चाय बनाई तो उन्होंने सबसे पहले सुरक्षा बलों को ही आमंत्रित किया कि चाय का लंगर तैयार है जी, चाय ले लीजिए। सुरक्षा बल भी शांति से उनके हाथ की बनी चाय ले रहे थे। रात को खाने के दौरान भी ऐसी ही व्यवस्था थी कि उन्होंने कहा कि लंगर तैयार है जी, आप भी हमारे भाई हो, पहले लंगर करो, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये कैसा टकराव है? देखिए, किसान नेता का नाम तो मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन अभी जो किसान आंदोलन में जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, खास करके बड़ा चेहरा तो कोई नहीं है, युवा चेहरा जो भी है, तो उनमें से किसी एक ने कहा कि हम इस बार किसान आंदोलन को महाभारत के स्टाइल में चलाएंगे। महाभारत में के युद्ध के दौरान भी क्या होता था कि दिन भर युद्ध करते थे सभी दोनों तरफ के योद्धा, और शाम में एक दूसरे के शिविर में जाते थे, लोगों से बात करते थे। उनकी एक टाइमिंग होती थी कि सूर्यास्त के बाद युद्ध खत्म। तो इस आंदोलन के दौरान भी इन लोगों ने कहा है कि शाम के 8 बजे के बाद हम कोई अपना एक्शन नहीं करेंगे, सुबह से रहेगा, और शाम के 8 बजे के बाद हमारे लिए सभी लोग मित्र है। पुलिस हमारे कोई दुश्मन नहीं है, वो कोई हमारे लिए कोई विरोधी नहीं है। तो इसीलिए जो आपने सीन देखा कल की चाय बनी, चाय खाना बनाया, तो उनको भी आमंत्रित किया। तो ये जो स्टाइल है, एक नया प्रयोग है कि आप मेरे ऊपर कितना भी अत्याचार करें, लेकिन मैं आपके साथ सहिष्णु ही रहूंगा और शांतिपूर्ण आंदोलन को शांतिपूर्ण ही चलाऊंगा। तो ये जो मैसेज है किसानों की तरफ से। और देखिए कि इस बार खास बात ये है कि किसानों के तरफ से कोई जो उस आंदोलन में बड़े चेहरे थे, वो कोई इस बार फ्रंट रन पे नहीं है, सामने नहीं है। नए चेहरे हैं, नए नेता है, और आंदोलन का जो स्टाइल है वो भी शांतिपूर्ण रखने की कोशिश है कि पुलिस के हर जो आक्रमण होगा, पुलिस की तरफ से जो भी कार्रवाई होगी, उसका ढंग से एक प्रतिकारपूर्ण जो जवाब है वो शांतिपूर्ण हो, वो अन्यायपूर्ण ना हो, वो विरोध ना हो। हालांकि कल पत्थर भी चले, लाठी भी चली, तमाम तरह की चीजें कल हुई है और एक दूसरे के तनाव की स्थिति थी।
इस बार हरियाणा सरकार की कोशिश ये है कि पंजाब से जो किसान आ रहे हैं उसको पूरा पूरा हरियाणा क्रॉस ही नहीं करने दिया जाए। पिछली बार की गलती क्या थी कि पिछले बार सभी किसानों को बॉर्डर तक पहुंचाया गया था, तो बॉर्डर तक जब चले गए थे किसान, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या गाजियाबाद की तरफ से बॉर्डर थे गाजीपुर, तो इन बॉर्डर पे पहुंचने के बाद किसानों ने क्या किया था कि टेंट गड़ा लिया था। आपने देखा कि साल डेढ़ साल तक वो लोग वहां पे जमे रहे। इस वक्त सरकार की चिंता ये है कि अगर दिल्ली बॉर्डर पे किसान आके डेरा जमा देते हैं तो जमाने से क्या होगा कि जस्ट कुछ ही महीने बाद इलेक्शन है, तो सरकार के लिए ये मुसीबत की घड़ी हो जाएगी कि बॉर्डर पे किसान है, उनकी मांगे हैं और लोकसभा चुनाव है। और देश में किसान की जो वोट बैंक के हिसाब से भी देखें तो उसकी आबादी बहुत बड़ी है और किसानों की समस्याएं बहुत ज्यादा है। और आपने देखा है कि आजादी के बाद से जितने भी सरकारें आई हैं, किसी ने भी किसान को उस तरह से एड्रेस नहीं किया है जिस तरह से वो एक बड़ी आबादी है, बड़ा रोजगार के लेवल पे भी जो कृषि क्षेत्र है हमारा सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है, इसके बाद भी सरकार ने उस तरह से एड्रेस नहीं किया किसानों की समस्या को जिस तरह से एड्रेस करना चाहिए था प्रायोरिटी के लेवल पे। तो ये आंदोलन इसीलिए समय समय पर आंदोलन होते हैं, एक एक चीज सरकार मानती है, एक एक चीज करती है और आगे बढ़ती है। रविंदर, मैं अगर आपसे बात करूं, मैं आपको पहले बता दूं, हम लोग खनौरी बॉर्डर के पास हैं। यहाँ किसानों ने 4 लेयर की जो सुरक्षा थी उसको ध्वस्त कर दिया है, बाकी 2 लेयर बाकी हैं। जो सड़क पर कील बिछाए गए थे, जो बैरिकेड्स लगाए गए थे, वो किसानों ने हटा दिए हैं। जहां तक मेरी शंभू बॉर्डर पे बात हो रही है अशोक अटवाल से, उनका भी कहना है कि बाकी 1 लेयर रह गया है। किसानों ने क्या किया है, घग्गर नदी में ट्रैक्टरों को उतार दिया है और वहीं से पीछे से आकर के प्रहार किया है, जिसके चलते 4 लेयर टूट गए हैं। तो क्या पिछली बार जब आप किसानों के साथ थे, इतना सब होने के बावजूद भी किसान तालमेल बनाए हुए हैं, सुरक्षा बलों के साथ भी तालमेल बनाए हुए हैं, वो किसी को कोई ऐसा विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, सुरक्षा बलों के सामने भी हाथ जोड़ रहे हैं? पिछली बार आप किसानों के साथ लंबा समय तक रहे थे, तो क्या आपको तब भी ऐसा नजर आया था? पंडित जी, पिछली बार भी 26 नवंबर को किसान यहाँ पहुंचे थे और 13 महीने यहाँ रहे थे। करीब 13 महीने टिकरी बॉर्डर पर उनका डेरा रहा था और हजारों किसान थे। ये चीज हमने अनवरत डेली देखी, प्रतिदिन यही नित्य क्रम था कि जो सिक्योरिटी वाले थे और लोग थे, जो भी चीजें उनके पास थी वो उनको ऑफर करते, वो चीजें तो उनके व्यवहार में रही। जहां तक ये सारे अवरोधकों की बात है, जितनी बाधाएं यहाँ पर पहले स्थापित की गई थी, ये ठीक है। दीपक ने कहा कि हरियाणा पुलिस उस तरीके से सजग नहीं थी। वहां पिछली बार जितना भी विरोध हुआ, किसानों को रोकने का प्रयास हुआ, वो दिल्ली पुलिस के तौर पर हुआ था। लेकिन उसकी एक तरह से कहें तो 2 घंटे में किसानों ने धज्जियां उड़ा दी थी। 7 बजे किसान बहादुरगढ़ बाईपास पर पहुंचे थे सुबह और 9 बजे तक टीकरी बॉर्डर के तमाम बैरिकेड्स क्रॉस करके टीकरी बॉर्डर क्रॉस कर दिया था उन्होंने। दिल्ली में बहादुरगढ़ में किसानों ने टीकरी बॉर्डर में प्रवेश किया था, लेकिन उसके बाद चूंकि शंगू बॉर्डर सिंधु बॉर्डर पर ऐसा नहीं हो पाया था, वहां दोनों पक्षों ने तालमेल किया और उसके बाद बॉर्डर पर ही बैठने का निर्णय लिया गया। क्योंकि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें सेफ पैसेज देने का प्रयास किया कि आप जो निरंकारियों का सत्संग होता है दिल्ली करनाल बाईपास के आसपास, कि आप वहां आ जाएं, वहां आपको स्थान दे देते हैं। उसके लिए किसान तैयार नहीं हुए, रजामंद नहीं हुए और लगातार 13 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे, जो कि केंद्र सरकार की गले की फांस बन गए। पंडित जी, इस बार भी तमाम भरसक प्रयास किए गए हैं। इस बार झज्जर पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने सेक्टर 9 बाईपास पर ही टीकरी बॉर्डर से करीब 1.5 किलोमीटर पहले, 2 किलोमीटर पहले अपनी व्यवस्थाएं करी हैं, सीमेंट कंक्रीट की दीवारें की हैं और तमाम अपनी चीजें वहां पर उन्होंने जो भी बंदोबस्त वो कर सकते थे वो उन्होंने अपने तौर पर किए हैं। आंसू गैस के गोले यहाँ भी तैयार हैं। लाठीचार्ज के लिए सुबह से सुरक्षा बल जो है वो अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है, जब हजारों लोग सामने होते हैं तो ये तमाम जो हमें पुख्ता प्रबंध दिखते हैं शांति के माहौल में, वो तुच्छ साबित होते हैं। अतीत में भी ऐसा ही देखा गया है, जितने भी आंदोलन हुए हैं इससे पहले, उस दौरान ये तमाम बंदोबस्त धराशायी हो गए। और इस बार भी जैसा आप बता रहे हैं कि खनौरी पे भी और शंभू बॉर्डर पर भी मैक्सिमम जो सुरक्षा लेयर हैं, घेरे हैं, वो तोड़ दिए गए हैं। तो ये आखिरी वो रहेगा और ऐसा फिर लगता है कि किसान दिल्ली नहीं जाएंगे और बॉर्डरों पर रुकेंगे, क्योंकि बॉर्डरों पर रुकना ज्यादा प्रेशर
टैक्टिक्स का काम करता है इंस्टेड ऑफ दिल्ली जाना। दिल्ली जाने पर किसानों को वो हासिल नहीं होगा जो दिल्ली का रास्ता रोकने पर हासिल होगा। जैसा शंभू जी कह रहे थे अभी बातचीत में, आपको रविंद्र, ठीक है, मैं सतेंद्र जी के पास जा रहा हूं। सतेंद्र, अगर मैं आपसे बात करूं, आपको क्या लगता है कि पिछली बार के आंदोलन में और इस बार के आंदोलन में क्या अंतर है? सर, जो पीछे आंदोलन हुआ था उसमें आह्वान पर अपने हरियाणा के जो किसान संगठन थे वो भी चले आ गए थे, मगर अब की बार साइलेंट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि साथ नहीं है, क्योंकि 16 फरवरी को जो हरियाणा के किसान संगठन है उन्होंने भी दिल्ली कूच का फैसला किया हुआ है, मगर इंटरनल तौर पे ये है, इसमें पॉलिटिकल व्यू भी काम कर रहा है। साइलेंट है कांग्रेस, साइलेंट है, मगर ये तय है कि कल शाम के अगर हालात को देखें कि आंसू गैस के गोले, पहले लाठीचार्ज आंसू गैस के गोले पंजाब बॉर्डर की तरफ फेंके गए थे, पंजाब की तरफ फेंके गए थे, मगर विरोध में दाता सिंह वाला जो हरियाणा का गांव है वो लोग लाठी उठा करके पुलिस से जो फोर्स है उसके साथ भिड़ गए थे और आमने सामने की फाइट हुई थी, उसमें वहां पर भी होना पड़ा। मगर ये है कि ये दबी हुई चिंगारी है, उठेंगे देर सवेर निकल के आएंगे, क्योंकि इन्होंने लंगर भी झुलाना तो विधिवत रूप से इन्होंने घोषणा कर चुके हैं कि जो किसान आएंगे उनके लिए लंगर खोल दिया गया है, मगर बीच में भी जो हरियाणा के गुरुद्वारे हैं आसपास के वहां पर भी तो लंगर चल रहे हैं। उठेंगे किसान, हरियाणा का किसान बिल्कुल इनके साथ चलेगा। जैसा कि आपने देखा, सभी विशेषज्ञों का कहना था कि किसान आंदोलन 1 और किसान आंदोलन 2 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क केवल इतना है कि जोगेंद्र सिंह उग्राह, डॉक्टर सुंदरपाल सिंह, ऐसे जो नामचीन चेहरे थे वो इस बार आंदोलन में नहीं है, लेकिन जो युवा चेहरे हैं वो पूरी तरह कमान संभाले हुए हैं, पूरी तरह किसानों को शांत रखे हुए हैं। किसान हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा बनाए गए नाकों को पार करके वो दिल्ली की तरफ कूच करें, लेकिन पुलिस उन्हें जस की तस वहां रोके हुए है। हालांकि किसानों ने कुछ बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं, सुरक्षा बलों को पीछे हटने को मजबूर भी किया है, लेकिन अभी तक हालात यही हैं कि वे बॉर्डर पर ही खड़े हैं और सुरक्षा बल उनके सामने सीना तान कर खड़े हैं। लेकिन यह कितनी देर तक होगा, स्थिति तनावपूर्ण है। देखते रहिए हरिभूमि टीवी।